हमारा खासकर कलिसिया से मुझे बहुत दिनों से बात करने का मन था आप लोग से, कलिसिया से, क्योंकि कलिसिया परमेश्वर के देह, हम सब मिलकर परमेश्वर का देह बनाते हैं सब अब मिला करते सब हड़बो बना करना नोरे एमान का नाम जमा करना गोमजोर अंग मौज तबे कुछ वचन को तैयार करता अपना और वचन लहारे ये मैं बोले कुछ थोड़ा गान गवाही हम जीवन गवाही अले घर लिया उनते आदि अंजम कान थे कष्टदा त्रिगे कान थे अब दूंगा गवाही खुल के तेरी हैं ना फिक्र मुझे जमाने के हैं सब उनका भी अरे अपने ईश्वर बाबा तो अरे हाड़ा अरे मरांग अरे महान सब बात है तेना रोन पत्तिया के ना पड़े तो बड़ी महान गया हालेलुया तने के अरे महान गया और महान सुनो एन हो आप बड़े आयमा तो चिपन चिकाय ना चिंता बन बोलत हमेशा बन गने के ना उपाय बड़ो बाइबल में नचे मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं इधर उधर मत था क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं हालेलुया हालेलुया अब तो हमेशा शैतान लोकन विचार में बनावन हमेशा है क्या एकन बोले बांग ना बोले हनी से नोई सन्ना मोड़ा लाइफ है बोले मना कि अरे ये बड़ा मुश्किल पड़ाव दिया बा कोई डूब लिया कोई बड़ा लिया तो रीटे दौड़ा कोई ए डुका चले घर में भी कना आई मान के मुश्किल है कना मानवा थे को ज्ञान था गोड़ो ले मैं का हिडिंग था को बाइबल जिसो मसीह को हिडिंग दिया जिसो बात ने माने पढ़ती गया होगा मैं गो कथा बड़े नोरे के पढ़ती गया मैं बाइबल 8000 पढ़ती गया गो कथा और अब समस्या तना ना मुश्किल मीटन बड़े 10 घंटे 160 1000 टी है सब आप समझ पा रहे मेरे बातों को हाँ हम लोग लाइफ में कितना प्रॉब्लम है बहुत सारा उसे कई गुना ज्यादा क्या है सॉल्यूशन है बाइबल में उतना हम लोग लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है 2 4 5 में अटके हुए हम लोग को अपना जो है ना अधिकार के बारे में नहीं मालूम है कितना पावरफुल हम लोग परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम लोग कितने पावरफुल हैं यदि तुम इस पहाड़ को कहो उखड़ कर के समुद्र में चला जाए किससे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहे हैं हम सब ऐसा कर रहे हैं ना हाँ हम लोग को उखड़ना है हम कहाँ देख रहे वो हेल्प करेगा ये हेल्प करेगा नहीं पहाड़ को देखो कौन क्या बोले प्रभु यीशु मसीह पहाड़ क्या है बीमारी है गरीबी है टेंशन है माइंड में बहुत तरह का होता है जब हम लोग जाते थे पहले जो है ना अपना वो टेंशन को लेके मुसीबत को लेके एक समय था जाते थे हमेशा जब नहीं मालूम था ये सब बाबा घोड़ो लेने हाँ मदद कीजिए लेकिन बात पता कि घोड़ो ऑलरेडी 2025 साल पहले परमिशन से कर चुके हैं लेकिन हम लोग नहीं जान पा रहे हैं घोड़ो कैसे किए बाइबल कुछ मैं अपना गवाही अपना जीवन का अपना फैमिली का और सब कुछ के बारे में देना चाहते जो मेरा लाइफ में घटा है कितना तरह का मुश्किल है शैतान तो लाइफ से आले घर ले बोलता हालेलुया धन्यवाद अरे तो अभी नाचा फॉलो कर रहा था अभी गरीबी न्याल का है इन्हें और बन बढ़ाया तो बबन बढ़ाया तली वाला पेंट जो होता है ना रखो वाला हाँ शायद आजकल तो दिखने को नहीं मिलता है जो पीछे से फटा हुआ और चिपकी साड़ी के उसको सिलाई करते थे मम्मी हमको देते वैसे पर पहनते थे सर्वा में किसी का पोला घर नहीं था बस अनिल लोग था जब फर्स्ट टाइम बाढ़ आया तो पूरा एकदम ये हो गया था चुने लगा मम्मी डेक्ची लो यहाँ कढ़ाई क्या सब जगह लगा दिया हाँ पानी उतना जगह से चुर रहा है बहुत प्रॉब्लम था रात में भैया और मम्मी एकदम पानी को फेंकेगी उधर निकालने के लिए तो पानी घर में घुस रहा है अमाल कर रहे हैं अरे ये कारण से चले क्या किताब नहीं था गोगोटी के लिए ये थे ये क्या बोलते हैं बर्धमान जहाँ पे लोग जाते हैं होड़ो रोई करने के लिए धान रोकने के लिए जाते हैं ना वर्धमान बंगाल बांग्ला के मिल बहुत सारे लोग जाते हैं तो मम्मी लेके गए हम लोग छोटे थे मेरी बड़ी बहन और 2 बहन 1 भाई हम टोटल 4-5 जन लग गए थे मम्मी को लेके गए चलो यहाँ तो पूरा गरीबी है जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे मेरे मामा लोग का मंजिल मामा का घर है वहाँ पे तो वही लोग के साथ में मम्मी क्या करती थी दिन भर धान रोकती थी उधर कैनल है कैनल कितने लोग गए हो साइड उधर कैनल होता है जिसमें पानी भरते रहता है हमेशा
तो बड़े लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे छोटे लोग? चलो ये करते हैं, खेलते हैं। हम मेरे मामा के बेटे और दोनों मामा के बेटे, मंझले वाले और छोटे वाले, हम लोग खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो दोनों आपस में बात करने लगे। मंझला मामा का बेटा बोल रहा है, अरे यार उसको बोला छोटा भाई, उसको मेरा भाई को, तुम भी बास्की हो और हम भी बास्की हैं, हाँ हम दोनों भाई भाई हो गए, हाँ ये बास्की नहीं है, हाँ भैया ये तो बास्की नहीं है, तो ये हम दोनों का भाई नहीं है, हाँ भैया हम दोनों का भाई भी नहीं है। तो वो बोल रहा है कि क्या कर रहा है इसका, क्या करना है, हाथ पकड़ो, हम पैर पकड़ते उठा के फेंको नदी में। तो हमको भागने का भी मौका नहीं मिला, एकदम पैर पकड़ लिया, एकदम हाथ पकड़ लिया और उठा के हमको नदी में फेंक दिया, कहने लगे। और समय बहुत छोटे थे, तैरने भी नहीं जानते थे। डूबते गए, डूबते तो बहुत दूर चले गए। लेकिन एक बात मुझे पता था कि परमेश्वर हम लोग को बचाता है, क्योंकि घर में प्रार्थना करता है। कैसे बहते 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 हम ऐसे ही ये में पकड़े, क्या बोलते हैं, घास थोबी घास, और बोले 100 रुपये बांचाई में वहाँ से उठे और भाग के हम घर गए। हालेलुया। ईश्वर भाई बांचाओ कर दिया, मी था तो आयमा था और आयमा कथा को आयमा ईश्वर बाबा गवाही जीवन में मिला है ना, दोस्त रह दिया बोले ईश्वर बाबा वो जीवन में तिने भागिया मैं क्या मकसद धनवा करते गया बोले अब आयमा था वो निराशा करना बाबला करना वो इन लोगों तय करना अरे रो 2 ग्राम में 2 ग्राम मैं तो आयमा को मिटावा थे नहीं तो बजो कोई नहीं बोलते थे कि ये बचेगा। मेरी मम्मी सबको आज छोड़ दिया था, लेकिन मम्मी का भरोसा हमेशा परमेश्वर पर था। और देखिए अभी मम्मी हमारे बीच में अच्छी है, बड़ी चंगी है। ये सब परमेश्वर का काम है। और इतना गरीबी था, गरीबी से हम लोग को परमेश्वर निकाला। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। एक समय में हम लोग का मजाक उड़ाया गया गाँव में। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये गाने का ये मतलब नहीं है कि अलग मैसेज है। मैसेज ये है कि परमेश्वर कितना महान है। एक दिन मेरी दीदी को बोला गया, हम लोग गरीबी देख के, ए पुतुल तुम्हारे पापा ना हम अपने बेटे के लिए स्कूटर खरीदेंगे। स्कूटर उस समय स्कूटर वो कौन सा था, भेस्पा का कुछ था, स्कूटी नहीं था। वो बोल रहा है कि अपने बेटे को हम स्कूटर खरीदेंगे और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कार खरीदेगा। इसको बोलते हैं निसड़ो, सॉरी हाँ निसड़ो, मजाक उड़ाना, ठट्टा करना हम लोग का। कोई थे उस समय, ये नहीं कि मतलब मैं उसको गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ ये चीज़ बोल के, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना महान है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको बोला गया था कि तुमको कार खरीदेगा तुम्हारा पापा, और मेरे पापा ने तुम लोग बहुत गरीब थे, मजाक तो उड़ाया, बहुत गरीब में जीवन पार हुआ, तकलीफ में। और उसके बावजूद देखिएगा तो आज रियल में दीदी का लाइफ में, दीदी का घर में ऑलरेडी कार है, एक नहीं 2 कार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मजाक में बोलेंगे लेकिन वो सच हो गया। तो कई बार हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, हाँ बोलने के द्वारा हम लोग को तकलीफ देंगे, हम लोग को तकलीफ नहीं देगा। उनका ही नहीं करना, वो तो मनुष्य को नहीं देखना है, हमेशा परमेश्वर की ओर देखना है। और देखो बोला कि बुराई का सामना मत करो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। कई बार लोग उसी से लड़ने लगते हैं, जो बोल रहे हैं ना कहीं तुम ऐसे तो पलट के ये भी जवाब दे रहे हैं। हम लोग को मनुष्य से झगड़ा ही नहीं करना है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, वो बोल रहे हैं तो मैं क्यों कम रहूंगा, मुझे भी बोलने आता है, मुझे भी लड़ने आता है, वो हथियार निकालेगा तो मैं भी निकालूंगा, उस टाइप से नहीं। हम लोग का सारा युद्ध परमेश्वर लड़ रहा है, परमेश्वर को बताना है, गुप्त में जानना है, बोलना है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि आप उसे पलटा लीजिए, आप हमको मदद कीजिए, परमेश्वर हमेशा मदद करेगा। और मेरा लाइफ ऐसे नहीं था, कई साल पहले बहुत अलग था। आज मैं उस लाइफ को देखता हूँ और आज का लाइफ को देखता हूँ तो बहुत अंतर, बहुत फर्क लगता है। ये नहीं कहना चाहते कि ये मेरा, ये परमेश्वर कितना भला है कि वो लोगों को बदलता है। मैं अलग रास्ता में था, गुंडागर्दी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बुरा काम करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला। एक समय जब हम क्लास 7 में थे, क्लास 9 में थे, श्री रामकृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय में। और यहाँ से निकले पढ़ के
राजकीय हिंदी मध्य विद्यालय से। तो यहाँ तो हम लोग जैसे मन तैसे कपड़ा पहन के चल जाते थे। और वहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि क्या है नहीं है। वहाँ के ठीक बेल बटन पैंट सिला के अमिताभ बच्चन स्टाइल हुआ, हाँ सिला के चले गए। और मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा नहीं होगा। तो 2-3 दिन तो ठीक क्लास किया, कोई देखा नहीं हमको। एक दिन जब पानी डाले थे इस सब में पेड़ पौधा में, तो वहाँ की एक बहुत मतलब हेड सर तो नहीं थे लेकिन पावर था, हेड सर से भी ज़्यादा उसका। वो हमको देख ले, बोले अरे बाबा हेने आवा बोला है हमको। गए सर कुछ बोल उतना पानी डाल रहे तो शाबाशी देंगे हम लोग, वैसे सोच के गए। बड़का हीरो रे अमिताभ बच्चन रे हेने आवा, पकड़ा पूरा मारने लगा। मारा पूरा तो मारा, उसका अधिकार बनता है मारने का। मारा पैंट फाड़ दिया, पैंट फाड़ दिया। तो उतने लोगों के बीच में मुझे बहुत लगा कि इंसल्ट, अरे यार ये तो मेरा बेइज्जती कर दिया, बदला लेना होगा इससे। पूरा एकदम मन में गुस्सा लगा। वो दिन निकले क्लास से और तुरंत जाके पार्टी बैठाए। लड़का को बोले अरे एक जन को मारना है। किसको मारना है? चौधरी सर को मारना है। 2 जन था, वो लोग बोला चलो साथ देते हैं। पूरा रेडी हो गया। दूसरे दिन प्लानिंग के साथ हथियार लेके गए। बैगर टाइगर बोलते थे उस समय, जो एकदम ठोस के रखते थे। यहाँ पे बड़ा हथियार चाकू था, गुलेल था। गए और जाके इंतजार करने लगे, आएंगे अपना गाड़ी से और मार देगा इसको हम लोग। तो उधर एक मेरा दोस्त है, यहाँ पे हमें एक आगे उसका छोटा था। तो सबसे पहले आएगा तो हम गुल्ले से मारेंगे, गिरेगा, उसको ईटा से पटक के मारेंगे, फिर चाकू मार देंगे उसको। तो पूरा प्लानिंग करके गए। बार जा रहा है, लड़का देख रहा है उसको, किधर से आएगा। हम लोग आया नहीं आया, फिर आया नहीं आया। बहुत देर इंतजार किया, कम से कम स्कूल टाइम पार हो गया। सब बच्चे लोग हम लोग को देख रहे क्या कर रहा है, कुछ बोलो जब रिसेप्शन। तो लास्ट तक देखे वो सर नहीं आया। तो बोला कि छोड़ो रे, नहीं आएगा। और हम लोग सोचे कि अरे आए तो ये बच गया, लेकिन रियल में देखा जाए तो वो नहीं बचा। परमेश्वर ने मुझे बचा एक बुरा काम करने से। आमीन। संगत मेरा बहुत गलत था, बहुत गलत संगत। लेकिन जब हम धीरे धीरे परमेश्वर अपने आप से बदले नहीं, परमेश्वर मुझे बदला है। कई बार मेरा मन हम हार मानने लगते थे कि पता नहीं जो सेवा का जो कदम उठाए हैं चल पाएंगे कि नहीं। कई बार सेवा के दौरान भी हम पाप में गिर रहे हैं, बोला कि छोड़ देते ये सब ठीक नहीं होगा हमसे। फिर विचार आने लगा नहीं, जब हम किए हैं तो उसको पूरा ही करना है। वैसे करते करते धीरे धीरे बाद में अपने आप से वो सब जो गलत आदत है ना, जो हमको बहुत कठिन लगता था, उससे परमेश्वर ने मुझे निकाला है। हालेलुया। कई बार हम लोग को भी लगता है नहीं, हम लोग हार मान जाते हैं, इस बीमारी से हम नहीं निकल पाएंगे, इस गरीबी से हम नहीं निकल पाएंगे, इस चिंता से हम नहीं निकल पाएंगे। चिंता हम एक समय मतलब ऐसे चिंता है कि यह चिंता पता है, मतलब एक समय हम इतना चिंता करते थे जैसे कि हम चिंता का ठेका ही लिए हुए। हाँ ऐसे एक चिंता खत्म तो दूसरा खत्म, तीसरा। नींद नहीं आता था रात में मतलब आंख बंद है और चिंता यहाँ पे घूम रहा है। डेली का आदत है, सवेरे थोड़ा सा नींद आता था रात भर। एक बार ऐसे हम लगातार 6 महीने हम नहीं सोए। ये बहुत सुनने में अजीब बात है, नहीं सोए। हम तभी सोए जब हद से ज्यादा नशा कर लिए, तभी तो पागल जैसे भटक रहे थे, यहाँ से गए उधर से उधर, पूरा सुरवा विजयपुर पूर्वा, पागल के जैसे। साथ में एक चाकू छुरी कुछ रहता था, गमछी तक मुँह ढक लेते थे। मन में शांति नहीं, बेचैनी कुछ नहीं। हम लगे लाइफ का क्या मकसद है। कई बार हम ट्रेन में गए, ट्रेन से जाते समय जब ट्रेन में जाते थे ऐसे गेट में पकड़े होने जाते थे, जम्मू गेट में खड़ा हो गया, मतलब टेंशन से भरा हुआ, और तुम गेट में ऐसे खड़े हो गए, बोल रहे अपने आप को यहाँ से गिरा दो, क्या होगा। एक बार हल्का दर्द करेगा तो सब कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत हम अपने आप को झुकाए यहाँ तक। लेकिन ये चीज हमको था, हम जानते थे कि बाइबल में कहते हैं आत्महत्या करना पाप है। इस वजन के कारण से हम हिम्मत तो पूरा किया कि क्या दिक्कत होगा, लेकिन बोले कि नहीं, आत्महत्या करना पाप है। अगर उस समय हम आत्महत्या करते तो आज जो हमको मिला है अनंत जीवन वो नहीं मिल पाता है। कई बार मनुष्य का मन में बहुत तरह का विचार लगता है,
तो उस समय हमको युद्ध करने का ये नहीं मालूम था कि गलत विचार को सामना कैसे किया जाए। हम लोग के पास बहुत विचार आता है, ये हमेशा युद्ध का क्षेत्र यहीं पे है, माइंड बार बार आएगा यहीं पे। और परमेश्वर जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से छोड़ के हम लोग अलग ही ये करने लगते हैं। लेकिन हम पहले ही बोलते हैं इसका ये सारा ये जो है ना, इसमें है आंसर। मतलब बोला जाए तो ये है बीज का पैकेट है, इतर या पैकेट है ना, बीज का पैकेट है। अब पैकेट में रहेगा तो कभी फलेगा फूलेगा नहीं ना, फूलेगा ना। क्या करते हैं, एक ही बात है, लगाते हैं मिट्टी में, पानी डालते हैं, अब देखते हैं एक दिन फूल से फल होता है, उसका आनंद लेते हैं हम लोग। चिंता में नहीं रहना है, प्रॉब्लम में नहीं रहना है, हम लोग को खोजना है। यहाँ पे हम एक बार बोलना चाहेंगे, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम लोग यहाँ जितने ये मौजूद है ना, हम लोग भूखे और प्यासे लोग हैं। हम सब अगर भूखे प्यासे नहीं होते तो यहाँ पे नहीं होते। कुछ भूख और प्यास है बाइबल के अनुसार, लेकिन क्या होगा, हम लोग तृप्त किए जाएंगे। आमीन आमीन। और भैया तो गाना गा रहे थे, डर मत चुपचाप खड़े रहो, है ना। हम लोग को डरना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है और डिगना नहीं, हार नहीं मानता है। कई बार हार मारने के लिए, हराने के लिए शैतान कोशिश करता है, लेकिन हार नहीं मानना हमेशा, और हमेशा भरोसा इस पे। लेकिन इसको खाली पढ़ना नहीं है, इसमें कुछ नियम और कानून भी है। जैसे घास का पौधा, फालतू पेड़ पौधा देखिएगा ना, वो अपने आप होता है ना, आप बीज मत लगाइए, अपने आप हो जाएगा। जो खेती करते देखे होंगे, फालतू का घास पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, ना फल ना फूल, कुछ भी नहीं, लेकिन वो बिना खाद दिए भी हो जाता है। लाइफ में जंगली भी ऐसे ही है, आप कुछ मत करो, हमारे चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन अच्छाई के लिए टमाटर, बैगन, आलू कुछ लगाइएगा ना, खाद देना पड़ता है, कीटाणु से बचाना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है। हम लोग जो इसके राह में जाएंगे तो हम लोग को भी बचा के चलना है नियम के अनुसार। और प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में हम भी ढिलाई करते हैं, लेकिन ढिलाई किसी को भी नहीं करना है। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, कई बार देखा वैसा माना बाद में करना ना, वो बात पहुँचता भी नहीं है। और प्रार्थना के द्वारा हम लोग सामर्थ्य पाते हैं शत्रु के सारे अधिकार पर। और ये वचन भी जरूरी है, गवाही तो खत्म नहीं हो गया। एक तो वचन तैयार किया हम लोग ये के बारे में, अभी हमको टॉपिक दी थी पुनरुत्थान के बारे में, तो पुनरुत्थान के बारे में लोग बाइबल से देखेंगे। जैसा धरती पर यहाँ लिखा है, आयमा मनवा बड़े लट्टू लट्टू हॉट तो जब आप अड़ी कुछ कोई तो जहाँ मंत्री लट्टू साहब अड़ी कुछ कोई तो इनका ये भी तो इन दिया मेरे जीजा जी बहुत बड़े फुटबॉलर थे, अरे बड़ा फुटबॉलर थे इतना। अदो मी था तो ये है ना वही पिला दका जम चुका है जाले माव दिया तो दाए में साथ के अरे कोई बड़ा जानते थे रोटा दाए टीवी के था अरे कोई बड़ा है अदले में जाम कोई बड़ा था रूम में दो अदे में रूम में से भाई रोगा तो चिदा हो बात की तो इनका कहीं जॉब लेके रखा था चिदा अदे में तीही तो बाबूलाल मरांडी उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे। तो बाबूलाल मरांडी आया तीन आए बोले कि तुले हाथ है मिलो बोला अदो उन्हें मतलब थी तो एकाध के देखने जाऊंगा हैं बोले मैं माने तो नवा करना बोले मनवा थी बड़े हम घरतरन मनवा तो लो मिलो करते जापान करते अड़ी खुशी कोई करते हैं मैं था उन्हें इन्हें मारा के सब बाबा इन्हें महा जो तो है सिरजेव के था आबू सिरजेव के गुना आर प्लस पॉइंट उना रहे अब उन्हें अधिक है माबू जो तो जिनिस था
एन हो आबो उनी संगति मौज बन इकना मानव संगति की मौज बन इकना तेन जरूर काम तबना वचन वचन kan ge Yesus Masiह तो अदम आइमा हड़ी नेल को बाइबल में ना हनामा में ना आर आइमा हड़ी में को मा आले की को जों पे मा आले की को जों पे हैं आइमा हड़ा रोड कर अरे आपू बड़ा के को जों को हमारे को जों लड़ू कर Yesus Masiह सम्मान कर उन्हीं आके जो तो चिका होगा एव कर के उन्हीं की चिका होगा और नीत को उन्हीं की चिका है अदो मैंने माने तो नुआन करके आपू हमेशा Yesus Masiह को समझाए और उन्हीं तो अब इच्छा पूरा लेकिन तो उन्हीं तो बाय बिलोंग करना मैंने कहा अब नुआरे अब तो नया जोड़ू ना तो मना ची अब उन्हीं इच्छा में पूरा करना तेही मान लिया जाए ये रंग किधर इन्हें इच्छा लेकर तो जाना कोई है कि भाई माया ने माया और उन्हें आया इच्छा लेकर आते फालतू लिया संसार था तो मस्ती लेगी फालतू घुमा फालतू मस्तू लिए बजो का जाना आगे इथे तहन ले हम बज मांगा और मैं तो अपने जो सब तो भला गया बोले आप धरती में बाबा होई कहते आप इने पे चिकाए करना तो भाई ई में आपे कोई मरांगे तो भाई इसके बाद अपन तो भाग्य किसका अपना दिया अगर कई बार अपने बांग पूरा करना माने तो नियल हुआ आबू स्थिर करने तो बना और मैं कहता अपने प्रत्येक प्रतिज्ञा को थामे रख कई मुनियल के ये मुनियल मेरे मत्ती 28 अध्याय मारे पूर्ण उत्थान मारे तो बोलते ना 28 अध्याय एक अच्छा पूर्ण नेला ये शॉर्ट से नेला उसर रहते एक पद को मुझे अधिक नेला मत्ती 28 अध्याय एक पद का नेला नुआ तो ये टॉपिक थे kan थे पूर्ण खान बारे तो मतलब वचन से दिया गुना समय में गुना सब के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन तो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई कोई ना मरियम और एक को है ना कब्र है कोई देखना यीशु मसीह असबा उन्हें तो नेपाल को बोलो अल्लाह सना बोल और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ क्या कहता भूकंप है ना क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा ईश्वर ने दूत है फेंका सलमान को और ना जगह ना भूकंप की तरह और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया चेंज क्या कहता है और का धीरे को ऐसे कर देते हैं यीशु मसीह उन्हें तो जो किधर और उन्हें करे जगह ना दुड़ू नया सब उनकी ना मने विचार थे ना मरियम और उनकी स्वागत करते हैं उनका विचार थे ना चे खुद से करते हैं कि अलग उन्हें धीरे जी कलाम चोगा एंते उन्हें धीरे तो बड़ी हमारे लिए हैं मैं तो चीज क्या कहता भूकंप है ना ईश्वर स्वर्गदूत को है ना स्वागत है तेज अब जीवन हो उनका धीरे थे लोग ना अब वो दिक्कत हो ना कोई चोगा यीशु मसीह में कहता हमेशा सहायक तो मालूम तीन और प्रत्येक ना यीशु मसीह ने ईश्वर वाला सहायक आपको सांस को कहने होगा कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के सहायक प्रत्येक दिन प्रत्येक समय हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो लोग किसी को डाउट है ना लेकिन हम लोग उस चीज को जान चुके हैं क्योंकि बहुत बार बचाते हैं हम लोग को जाओगे जहाँ को गुस्सा कर उनको बचा कर गया तबे उन्हें सहायक उन्हें ईश्वर वाला दूत उनको ओजो क्या हुआ उन्हें ओजो क्या था आप मैंने दुड़ू ना उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नहीं उज्जवल था अभी पुणे देखना उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए जहाँ की पहरा एकांत है वह जहाँ को पहरा एकांत है वो और लगा के हिरना स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो उनको सिनेमा पुलिस को मितावल आरब मत रहा मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो आप पे यीशु पे सुनाई था तो पुरुष को गोय लेंगे तीन बनाया गया पुरुष तो यीशु मसीह तो आपको कई ये थे गोय चलना तीन शैतान आमा था कई को नुसा लेकर मितावल ना हम नौरों के चला हमके उनका कथा बांध अब तो बांचा को जाम चुका
वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए, भय और बड़े आनंद के साथ। बतौर न बतौर और उसके हम उसके तुल्य कहते उनकी तरह अमल करना बतौर थे कि ना बिजाय जीव अमल करना दिखते ये बतौर और उसके हो कि नहीं सुना जाए उसके होते कहना। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्हें पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, तब लेकिन जुहार दिया उन्हें। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, है मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जहाँ वो मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि देखो बहुरों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। उन्हें बोलो ये आपका महायाजक थोड़ा मिला तो ना तो टाइम लगना है खत्म कर देंगे तो ये खत्म कर और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। तेरे जो जीवन तेरे ना होए पर तो मैं को जुहार दिया उन्हें जो आया चला होता है। पर किसी को संदेह और किसी को संदेह हुआ रामायण को दिख गए ना। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और ही मुझे कहता वो चिंता करना वो और वो जिसको अधिकार दिया गया है वो कहाँ रहना चाहता है, कहाँ रहता है। जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है वो मनुष्य के बीच में कहाँ पर रहता है, हमारे अंदर। तो हमें डरने की जरूरत है बिल्कुल नहीं ना। जिसको सारा अधिकार दिया गया वो हमारे अंदर है। तो किस चीज का डर, भय, कमी घटी क्या चीज है? सब चीजें देख चुके हैं। गरीबों को खिलाया, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, मतलब बीमारी चंगा किया। तो हमको बीमारी का डर है ना, गरीबी का डर है ना, मुसीबत का डर है। डर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसको सारा अधिकार है वो हमारे अंदर है। तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। हम लोग को जानना है, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं ना, इसलिए डरते हैं। डरने का मेन कारण यही है कि हम लोग अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या आगे लिखा हुआ है? सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम लोग को एक आज्ञा भी दिया गया है, आदेश, हाँ, कि चेला बनाना है। चेला जितना चेला थे वो हम लोग को चेला बनाना है। अब हम लोग को बारी है कि हम लोग को भी क्या करना है, चेला बनाना है। सबका ये काम है, अनिवार्य सबके लिए। हम जब बच गए हैं ना तो मेरा फर्ज बनता है जो नाश होने जा रहा है उसको बचाने के लिए। मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा आपको सबको। यदि किसी को आप लोगों में से मतलब बहुत सारा खजाना, सोना चांदी और बहुत कुछ मिल गया, बहुत सारा, और इतना सारा मिल गया ना कि वो सारा सोना चांदी और धन दौलत आप अकेले उसको बटोर नहीं पाओगे उतना। तो क्या करोगे आप? किसी को बताओगे, उसको वैसे ही छोड़ दोगे? बहुत सारा पड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मेरा बात को? बहुत सारा है ना। हम लोग क्या करेंगे? अरे यार वहाँ पे बहुत है, तुम गरीबी में क्यों मरोगे? चलो ना जाओ, वहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है, उठा के ले आओ, अमीर में अपना लाइफ बिताओ, कष्ट में क्यों रहोगे?
संसार में लोगों का भी यही हाल है। हम लोग बच गए हैं, लेकिन कई लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। और हम लोग को क्या अधिकार दिया गया है, क्या काम करते हुए दिया गया है? तुम तो बच गए हो भाई, दूसरों को बचा। ये सबका जिम्मेदारी है, एक पास्टर का नहीं, सबका मेन चीज है। और इसी का प्रतिफल मिलेगा। आज ये सोचना है कि हम महान महान पद में है तो उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका बिल्कुल नहीं। ठीक है, परमेश्वर का बहुत दया है आपके ऊपर में, आपको ऊंचे पद पर रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का मेन उद्देश्य है कि आपके द्वारा एक आत्मा बचे। आमीन, बचना चाहिए। और इसी का हम लोग को ये मिलेगा, इनाम मिलेगा। जब किसी पे यहाँ पे स्टेज में किसी को मिलता है इनाम, ना कैसे लगता है? स्टेज में कहीं भी आज तक हम कुछ भी मतलब अच्छा खेले, लेकिन पर्सनल कुछ मेडल हमको नहीं मिला। हाँ कि मुझे मिला है कुछ कप थी, लेकिन देख कर लगता था अरे यार उसको मिल गया इतना सा शेर कप, लोग कितना ताली बजा रहे हैं उसके लिए, काश मुझे भी मिलता। यही चीज जब तो हम तो बचाए गए हैं, जब वहाँ पे सबको इनाम दिया जाएगा ना, तो उससे ये तो संसार के लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ते हैं। वहाँ पे मतलब मुरझाने वाला मुकुट नहीं है, वो मुरझाएगा नहीं, बहुत सुंदर मुकुट होगा हम लोग को। वो जब देखेंगे उसको, उस भाई को मिला, उस बहन को मिला, तो हम लोग का मन में लगेगा काश हम भी जिस करते ना हमको मिलता। और दूसरी बड़ी बात है कि ये परमेश्वर मनुष्य के द्वारा आग्रह कर रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, बॉडी नहीं है। हम लोग का बॉडी को उस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं, परमेश्वर के भले कामों के लिए। हम लोग कई बार कई घंटे लोगों से बहुत तरह का बात करते हैं, संसार की बातों करते हैं, उद्धारकर्ता के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो चिंता बताए तो वो चिंता बताए, वो शादी के बारे में बताए तो ये भी शादी के बारे में बताए, बहुत कुछ, बहुत सारा बात। लेकिन जो मेन चीज है ना, परमेश्वर का जो आज्ञा है हम लोग के लिए, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग को जरूरी है इस चीज को करना है। मतलब एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, जरूरी है। नहीं मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। और हम लोग इस चीज को जानते हैं, परमेश्वर क्या जानता है, सबको बचाना चाहता है। तो हम लोग बच गए तो हम सब का भी काम है कि बचाना है। और छोटा सा हम बात लगे कि बहुत लंबा ये हो गया यहीं पे। और हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर हम लोग के साथ रहेगा ना, तो हम लोग को कोई भी चीज से डरने की जरूरत है ही नहीं। युद्ध हम लोग के लिए वही लड़ेगा ना। काम को हम लोग, ये जो मूसा बोलता था कि ये मूसा परमेश्वर भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा बोलने में असमर्थ हूँ, गूंगा टाइप का हूँ, भद्दापन बोलता हूँ, अच्छा तो नहीं बोल पाता हूँ, ये डर था उसको। लेकिन उसको चीज करके दिखाई कि वहाँ पे मैं होऊंगा, तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको बस जाना है उस जगह पे, मैंने लोगों को छुटकारा करने के लिए। आज हम सबसे परमेश्वर यही बात बोलता है, तो लोग जाओ। तो यहाँ पे बहुत बाइबल में पढ़ेंगे, तोड़ा मिला था, यानी रुपया पैसा इस्तेमाल करने के लिए। किसी को 4 5 6 कितना मिला था, ये हमको पूरा तो याद नहीं आ रहा, तो सबको दिया गया था, है ना। आज हम सबको मिला है वो तोड़ा। आप बाइबल में स्टोरी पढ़ते हो कि बाइबल में तोड़ा है, उन लोगों को दिया गया था, हम लोगों को परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत सारा गुण दिया है। किसी को अच्छा बात करने के लिए, किसी को अच्छा गाना गाने के लिए, किसी को मेलजोल करने के लिए, तो इसको क्या करना है, हम लोग को उपयोग करना है, किसी का आत्मा को बचाने के लिए। आप देख रहे हो उस बहन को, उस भाई को अंधेरे में है, हम लोग को ये करना है, उससे मेल मिलाप करना है, फिर उसका प्रॉब्लम पूछना है। हम लोग को मतलब ध्यान देना है कि देख के समझ में आता है कि कौन किस स्थिति में है। अगर कोई चिंता में रहेगा ना, तो देख के हम लोग समझ जाएंगे वाकई में कोई वो बंदा चिंता में। तो दोस्ती बढ़ाना और क्या करना है, कुछ नहीं, यीशु मसीह के बारे में बताना है। और आज का समय में अगर हम अनुमान लगाएं, कम से कम इस संसार में जो लोग मसीह को नहीं जानते और जानते हैं जो, ठीक है, मेरे अनुमान से अधिकांश लोग
90% लोग, सॉरी ज़्यादा ही बोल देता, 70 से ज़्यादा % लोग अभी भी चिंता में हैं। बहुत ही कम लोग जो मस्ती का जो आनंद है ना उस चीज़ को ले पा रहे हैं। हम लोग ले पा रहे हैं इस चीज़ को, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग परमेश्वर के आनंद को ले पा रहे हैं, लेकिन कई लोग नहीं ले पा रहे। तो हम लोग को क्या करना है, बताना उस चीज़ को सबको। और आखिरी वचन देखेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 पद से, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले से ही अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की, जो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से, कहाँ चले गए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं, उसको पढ़ के हम समाप्त कर देंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही समाचार तुम्हें बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। पौलुस से लेके उठना, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। मतलब ऊपर सुसमाचार आप पे लेगा तो हमें ध्यान रखा है, जिसे रखा पे हाँ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। नोटिस किया, मतलब पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ, मर गया। अब हम लोग को अपने पाप के बारे में आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी पाप उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पाप का दंड चुका है यीशु मसीह के द्वारा। और शैतान विचार करता है कि नहीं, कुछ भी होने के बाद बोलता है कि तुम पाप किए हो, नरक में जाओगे। लेकिन जितनों ने उन्हें अंगीकार किया, उन्होंने परमेश्वर होने का संतान, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाए। तो हम लोग अधिकार है, उसका संतान भी है, तो हम लोग का नरक का कोई दंड नहीं हम लोग में। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हम सबको जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और केफा को तब 12 को दिखाई दिया, यानी पतरस को उस पर सबको दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। पहले 500 लोग देखे, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। उस समय वर्तमान थे, लेकिन अभी सब सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। ये बोल रहा है पौलुस, जो पहले साउल था, वो बोल रहा है, क्योंकि पहले वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते थे, इसलिए बोल रहा है कि मैं पहले उसको नहीं जानता था, अपने आप को अधूरा बोल रहा है, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूँ।
सबसे अंत में वही आया, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी। यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। इस कारण से जिसको वो काम कर रहा है पहले वो उस चीज के विरुद्ध में था। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे हम लोग क्यों इसको काम को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग करना है उसको काम को, क्योंकि हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह ये काम करने के लिए बुलाए गए। मैंने उद्देश्य हम लोग का वही होना चाहिए। अब बुलाए भी गए हैं, परंतु जो मैं क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसियों को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज हम लोग को भी यही चीज बोलना है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। चाहे हम लोग पहले जैसे भी थे, पता नहीं कैसे थे, लेकिन जो भी हैं अच्छे परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हालेलुया। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। हाँ, यहाँ पे पौलुस सबसे जितना लोग कष्ट दिया था ना, लेकिन भलाई के लिए भी उससे कई गुना ज्यादा वो कष्ट भी किया था। तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ जो मुझ पर था। आज हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि कुछ भी हम लोग सब पर अनुग्रह हुआ। तो ये अनुग्रह जो है ना हम लोग के अपने ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, हमेशा अनुग्रह कर रहे हैं। हालेलुया। सो चाहे मैं हूँ चाहे वे हूँ, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने भी विश्वास किया। ये क्या प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। सो जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, इसका मसीह का कि वह मरे हुए में से जी उठा। आज हम लोग को भी बताया गया ना कि मसीह मरे हुए में से जी उठा। तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। वहाँ बहुत सारे लोग कहते थे मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान है नहीं उस जगह पे जहाँ पे पौलुस था। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। बोला कि मरे हुए का जी उठना भी नहीं है, पौलुस कह रहा है, तो मसीह भी नहीं जी उठा। लेकिन वे लोग जानते थे कि मसीह जी उठ चुके हैं। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हम लोग क्या विश्वास करके हम लोग बपतिस्मा लिए हैं, है ना, कि यीशु मसीह जिंदा है, मारा गया था, गाड़ा गया था, क्या है, आज जिंदा है ना। तो एक बार थोमा क्या हुआ, थोमा बोल रहा था कि जब तक मैं उसके हथेली में अपनी उंगली को ना डालूं और पांजे में अपने उंगली को ना डालूं, बोल रहा था, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा कि मसीह है। लेकिन मसीह क्या कर रहा है, धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। उसको क्या कर रहा है, धन्य। हम लोग पता किसी लोग कोई मसीह को देखे हैं प्रत्यक्ष में, नहीं देखे हैं ना, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहे हैं, धन्य बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास किए। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन हम लोग अभी मान रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा खुदा है। तो यदि मरे हुए का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। वो परमेश्वर ये पूरा जानता था कि जिंदा है, तो पूरा हियाव के साथ बोल रहा है पौलुस। वरन हम परमेश्वर के झूठे, क्या बोलता है, परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाना, जो ठट्ठा में उड़ाता है क्या होता है, उसका दंड पाता है। तो इस आधार पर क्या कर रहा था पौलुस, एक तरह ठट्ठा कर रहा था ना, अगर बोल रहा है कि तब तो वरन हमारा पर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। जानता है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, इसलिए वो पूरा हियाव के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं दिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, 17 पद में बोला, और यदि मसीह नहीं जी उठा, क्या बोला, मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और हम लोग क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, जी उठा है ना,
तो हम लोग का विश्वास करना क्या है? व्यर्थ है कि सत्य है? सत्य है ना, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मसीह जी उठा है। अब बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, और तुम और हाँ ये बोला कि और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। हाँ, लेकिन हम लोग क्या विश्वास कर रहे हैं कि वो जी उठा है, उसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अपने पापों में नहीं फंसे। आमीन। हम लोग अपने पापों में नहीं फंसे हैं। आज यही विचार डालता है शैतान कि तुम पाप में फंस चुके हो। तो समझना है परमेश्वर की बातों को, हम भी बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नाश हुए। वो लोग बोले जो मसीह में सो गए वो लोग भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य अधिक अभागे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग यही जीवन में सोचते हैं कि भलाई हो, लेकिन पूर्ण उत्थान के बारे में कुछ सोच है ही नहीं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और परंतु सचमुच वो बोल रहा है कि जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। उससे पहले कोई भी जी नहीं उठे थे, फर्स्ट टाइम में प्रभु यीशु मसीह जी उठे, इसलिए उसको पहला फल कहा गया है। और क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, बोला कि मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा, तो मनुष्य के द्वारा मरे लोगों का पूर्ण उत्थान भी आया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। तो हम लोग का क्या होगा? पूर्ण उत्थान होगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। हम लोग अब जिलाए गए हैं मसीह में। तो फिर मैं ऐसे बातों को बोल के अंत करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। आधा घंटा का समय था, 1.25 घंटा, पौने घंटा।